अंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज, जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूजी सेमेस्टर 4, सोशल साइकोलॉजी। माय टॉपिक इज क्राउड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सबों के बीच क्राउड यानी भीड़ टॉपिक्स को लेके आई हूँ, जो इस टॉपिक पे आज मुझे डिस्कस करना है आप सबों के बीच। क्राउड आप सभी बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन क्राउड का सही मतलब क्या होता है वो हम आज अच्छी तरह से जानेंगे। क्राउड मतलब भीड़ होता है। आप लोग कॉलेज आते हैं, रोड पे बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, कभी कभी मिलती होगी रास्ते में, तो वो क्राउड नहीं होता है। क्राउड मतलब ये होता है किसी एक पर्पस से बहुत सारे लोग मिले रहते हैं और पंक्तियों में खड़े रहते हैं या फिर ऐसे ही भीड़ लगाए रहते हैं, तो वो क्राउड कहलाता है। दैट मीन्स किसी मैंने एक ही पर्पस हो। जैसे कि आप लोग क्राउड कैसे करते हैं, फॉर्म फिलअप करना होती है, अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो अगर पंक्ति में नहीं भी लगते हैं और भीड़ लगाए रहते हैं, तो आप लोग का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, फॉर्म फिलअप करना है। तो फिर अगर लाइन में भी खड़े रहते हैं, तो अगर हम किसी अदर पर्सन्स को पता नहीं होता है, बोलते अरे क्या सी की पंक्तियाँ हैं, उन्हें भी हम क्राउड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक पर्पस छुपी हुई है कि फॉर्म फिलअप करनी है। किसी भी प्रकार की आप लोग को कॉलेज में किसी भी प्रकार की डिमांडेड होती है, अगर सब मिल के सब पूरी क्लास के सारे स्टूडेंट भीड़ लगा के प्रिंसिपल के पास जाते हैं या फिर हेड के पास जाते हैं, तो वो भी एक क्राउड ही कहलाता है, क्योंकि उसके पीछे एक उद्देश्य छुपी होती है। क्योंकि क्राउड विदाउट उद्देश्य अगर लगी हुई है, उसे हम क्राउड नहीं कहेंगे अपने साइकोलॉजी की भाषा में। बच्चों, हम जानेंगे कि क्राउड के टाइप्स क्या है। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ क्राउड या काइंड्स ऑफ क्राउड। काइंड्स ऑफ क्राउड 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कन्वेंशन क्राउड, सेकेंड है एक्सप्रेसिंग क्राउड, थर्ड है एग्रेसिव क्राउड, फोर्थ है कैजुअल क्राउड। सभी के बारे में हम अलग अलग से जानेंगे। फर्स्ट है कन्वेंशनल क्राउड। उसके अंतर्गत बच्चों होती है जैसे किसी भी तरह की जुलूस निकालना, वो भी एक क्राउड के अंतर्गत आता है। मतलब कन्वेंशनल क्राउड के अंतर्गत, जैसे ईद में, ईद एक हम मुस्लिम वासियों का एक फेस्टिवल है, उसमें जो क्राउड होती है मस्जिद के पास गले से गले लगते हैं, वो भी एक क्राउड है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे भी एक पर्पस छुपी है कि ईद मनाना है, तो वो भी एक क्राउड है। जुलूस, किसी प्रकार की जुलूस निकलती है, वो भी एक क्राउड है। जैसे लीडरशिप की लाइन में बच्चे आएंगे, जैसे कि उन्हें किसी प्रकार की पर्पस होती है या वोटिंग का या फिर किसी तरह की कहीं भाषण देना होता है, तो एक मेन लीडर होते हैं, उनके पीछे उनके सपोर्टेड और सारे पर्सन्स होते हैं, सभी मिलके कहीं जाते हैं। स्पीच तो मतलब भाषण तो एक ही देंगे, लेकिन उनकी बातों में सहमति, सब मिल के रहते हैं, एग्री होते हैं सभी, तो वो भी एक क्राउड है। क्योंकि जनता को तो सुनाएंगे एक, लेकिन उनकी कही हुई बातों में सहमति सारे लोग होते हैं। मतलब पर्पस, उनके अंतर्गत भी पर्पस छुपी हुई है। एक विचारधारा हुआ, एक व्यू पॉइंट हुआ, दैट मीन्स क्राउड कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग क्राउड। इनके अंतर्गत बच्चे, जैसे कि सरकार से कहीं भी कोई चीज़ का भी अगर रेट बढ़ाया गया हो, तो उसमें टैक्स कम करना है, किसी प्रकार की टैक्स कम करनी है, तो वो भी हम एक्सप्रेस करके अपने गवर्नमेंट को बताते हैं, या फिर किसी तरह की भीड़ लगाते हैं, तो उसको भी हम एक्सप्रेसिव क्राउड कहते हैं। इसी तरह की बातों को हम एक्सप्रेस करें, उसे हम क्राउड कहते हैं। ये एक्सप्रेसिंग क्राउड जो होती है, सेंटिमेंटल किया जाते हैं, मतलब दिल से किया जाता है, सेंटिमेंट होकर के, दुखी होकर के, उसको हम एक्सप्रेसिव क्राउड कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है एग्रेसिव क्राउड। एग्रेसिव क्राउड के अंतर्गत आता है अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए अपनी इमोशन को खो बैठना, वही कहलाता है एग्रेसिव क्राउड। मतलब सभी मिलके भीड़ लगा रहे हैं, क्राउड कर रहे हैं, लेकिन अपनी इमोशनली जो होती है, अपनी इमोशन जो होती है, उसके बीच खो जाती है। क्यों? क्योंकि एक उसमें भी उद्देश्य है कि हम सबों को किसी भी पर्पस को पूरी करना है, डिमांड करना है। लेकिन एग्रेसिव के अंतर्गत ये आती है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं
कि कहाँ तक ख़त्म करना है, कब तक क्राउड लगानी है, किस तरह से डिमांड करनी है। एग्रेसिव में इंसान क्या करते हैं, अपनी इमोशन को खो बैठते हैं और सिर्फ डिमांड पूरी करने के फेर में लगे होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है फोर्थ लास्ट, कैजुअल क्राउड। इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइज नहीं होता है। कैजुअल मतलब ये हुआ कि अचानक से थोड़ी देर के लिए क्राउड लग गई, तो वो कैजुअल क्राउड कहलाता है। ऑर्गेनाइज मतलब होता है कि हम किसी तरह की प्री प्लान होते हैं, ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिक रूप से करते हैं, इसलिए बोला जाता है कैजुअल क्राउड में ऑर्गेनाइज नहीं होती है, सिस्टम नहीं होती है। और इसके अंतर्गत बच्चे और जानेंगे क्राउड के अंतर्गत, इसके अंतर्गत किसी प्रकार की डिसिप्लिन नहीं होती है, क्योंकि डिसिप्लिन अगर रहेगी तो क्राउड हम करेंगे ही नहीं। जो सिस्टम से चल रही है, क्यों नहीं, स्लो ही वर्क हो रही है तो ऑटोमेटिक होगी, लेकिन हम भीड़ नहीं लगाएंगे। इसके अंतर्गत बच्चे सोसाइटी रूल कमेंस आउट होती है, मतलब सोसाइटी जो होती है अपने आप में बंधन नहीं होती है, उसमें कोई रूल्स नहीं होती है, अपने मन से हम हर चीज़ों का डिमांड करने लगते हैं। कलेक्टिव स्टार्टेशन एंड स्ट्रेंथ, मतलब इसमें सारे लोग एकजुट होकर के किसी चीज़ की डिमांड करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब कि पॉपुलेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसी चीज़ को डिमांड करने के लिए क्राउड करते हैं, उसमें किसी प्रकार की डर नहीं होती है। मन में ये होती है कि एक उद्देश्य है, सबों के लिए उद्देश्य है, तो हमें कोई तरह की नुकसान नहीं होगी, क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ में है। जैसे कि अगर किसी प्रकार की कॉलेज में आप लोगों को कमी होती है, तो अगर डरते रहते हैं कोई भी एक बच्चे, जाए कि नहीं जाए कि नहीं, अगर हम जाते हैं तो आगे का क्या परिणाम होगा, डरते रहते हैं। लेकिन पूरे आप लोग जब क्लास के बच्चे जुट जाते हैं प्रिंसिपल मैम के पास या फिर HOD मैम के पास, डिपार्टमेंट जाके कुछ बोलते हैं, तो आप लोग स्ट्रेंथ में जाते हैं, तो आप लोग का फेयरनेस लेस हो जाता है। क्यों, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतने को तो कुछ मैम पनिशमेंट नहीं कर सकती हैं। इसकी वजह से इसको हम स्ट्रेंथ कोलैबोरेट क्राउड कहते हैं। क्राउड इज टेम्पोररी गैदरिंग, मतलब इसको ये भी बोला जाता है यह एक टेम्पोररी गैदरिंग होती है, मतलब जो इकट्ठा होती है ये फिक्स नहीं होता कि कितने देर के लिए होगा और कब होगा। अचानक से किसी चीज़ का डिमांड की पूर्ति कराना होता है तो हम लोग टेम्पोररी गैदरिंग करते हैं। तो बच्चे हम काइंड्स ऑफ क्राउड भी जाने और क्राउड किस तरह से समझेंगे, क्राउड का मीनिंग क्या है, इसको भी हम अच्छी तरह से समझें। आज नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे दूसरे टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और हम ये चाहेंगे, ये भी मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन में क्राउड को किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो बोले ये राइज होगा क्वेश्चन, क्राउड क्या है, तो फिर इसमें लिखना होगा क्राउड का इंट्रोडक्शन पार्ट्स और मीनिंग। अगर डेफिनेशन अवेलेबल होगा, क्योंकि हम क्लास में इस चीज़ को बता चुके हैं क्राउड के बारे में, तो दो डेफिनेशन भी देंगे। अगर लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन आते हैं तो क्राउड क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, या फिर इस साथ में ये भी पूछ सकती है इसकी विशेषताएं बताएं, तो हम इसको क्राउड की इंट्रोडक्शन देंगे, मीनिंग देंगे और टाइप्स ऑफ क्राउड देंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक देंगे। करेक्टरिस्टिक में क्या देंगे, इसमें डिसिप्लिन नहीं होती है, इसमें टेम्पोररी गैदरिंग होती है, इसमें कोलैबोरेट करके हम स्ट्रेंथ को फुलफिल करते हैं और क्राउड को डिमांड करते हैं। ये सब इनके विशेषताएं हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।